हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का नया टॉपिक क्या है हमारा? डिसीज। आज का नया टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? डिसीज। तो आज हम डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डिसीज है, कौन कौन सी डिसीज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किससे फैलती है, कौन सा वायरस से फैलती है, कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, सबके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिसीज कौन कौन सी होती है। कौन कौन सी डिसीज होती है हमारी? पहली डिसीज जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्फेक्टियस डिसीज। इन्फेक्टियस डिसीज जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। और जो दूसरी डिसीज है हमारी वो कौन सी हो जाएगी आपकी? नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। दूसरी डिसीज कौन सी पढ़ेंगे हम? नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। असंक्रामक रोग, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। इसी तरह से हम थर्ड डिसीज कौन सी होगी हमारी? जेनेटिक डिसीज। थर्ड डिसीज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी होगी आपकी? जेनेटिक डिसीज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग। और लास्ट डिसीज जो होगी आपकी वो कौन सी होगी? सेक्स लिंक्ड डिसीज। देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे? 4 डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी डिसीज? इन्फेक्टियस डिसीज, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, जेनेटिक डिसीज और सेक्स लिंक्ड डिसीज। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फेक्टियस डिसीज क्या होती है आपकी। इन्फेक्टियस डिसीज मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारी फैलती है वो कौन सी होती है? इन्फेक्टियस डिसीज, संक्रामक रोग होता है। जैसे आपका क्या, एड्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोरोना हो गया, ये सारी बीमारी कौन सी है आपकी? इन्फेक्टियस डिसीज है। ये हमारे एक इंसान से दूसरे इंसान में कनेक्ट आने से फैलती हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपकी? नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है, असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा आपका? जैसे आपका हार्ट अटैक हो गया तो वो आपकी कौन सी बीमारी हो जाएगी? नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, क्योंकि ये आपकी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होती है। लेकिन जैसे आपका क्या, जेनेटिक डिसीज देखा जाए तो जेनेटिक डिसीज में भी क्या होता है? एक इंसान से दूसरे इंसान, लेकिन ये क्या होती है आपकी? एक पीढ़ी वाई, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बीमारी आती है उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? जेनेटिक डिसीज कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? डायबिटीज। क्या हो जाएगी आपकी? डायबिटीज। डायबिटीज जो है आपकी वो क्या है? जेनेटिक डिसीज है। जैसे आपके किसी ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है तो ग्रैंड चाइल्ड को भी आने की पॉसिबिलिटीज रहती है जेनेटिक डिसीज, डायबिटीज का। तो जो जेनेटिक डिसीज है आपकी वो क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बीमारी आती है वो कौन सी बीमारी कहलाती है आपकी? अनुवांशिक बीमारी कहलाती है। इसी तरह से सेक्स लिंक डिसीज देखते हैं। फोर्थ क्या आपकी? सेक्स लिंक डिसीज। तो सेक्स लिंक डिसीज क्या होती है आपकी? जैसे आपके बॉडी में, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम के कितने पेयर्स पाए जाते हैं? तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम की जगह 45 क्रोमोसोम है तो कैसी कंडीशन हो जाएगी आपकी? एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। और वही एबनॉर्मल कंडीशन में जो बीमारी होगी उसे हम क्या कह देंगे? सेक्स लिंक डिसीज कह देंगे। तो ये क्या थी आपकी? 4 बीमारी थी, इन्फेक्टियस डिसीज, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, जेनेटिक डिसीज और सेक्स लिंक डिसीज। अब यहाँ से हम पहले इन्फेक्टियस डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इन्फेक्टियस डिसीज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। तो देखिए जो इन्फेक्टियस डिसीज है इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है? इन्फेक्टियस डिसीज को सेकंड नेम क्या होता है आपका? कम्युनिकेबल डिसीज और कॉन्टीजियस डिसीज। जो आपकी इन्फेक्टियस डिसीज है इट इज ऑल्सो नोन एज, इसमें हो जाएगा इट इज ऑल्सो नोन एज
कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरा इसका नाम क्या होता है, कॉन्टोजियस डिसीज। देखिए जो इन्फेक्टियस डिसीज है इससे क्या होता है आपका, जो इन्फेक्टियस डिसीज है आपकी, इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं और कॉन्टोजियस डिसीज भी कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में सिर्फ संक्रामक रोग ही कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे कम्युनिकेबल डिसीज का दूसरा नाम क्या है, सेकंड नेम क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका इन्फेक्टियस डिसीज। इन्फेक्टियस डिसीज को क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज कह रहे हैं और कॉन्टेजियस डिसीज कह रहे हैं। अब देखते हैं जो इन्फेक्टियस डिसीज होती क्या है, तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, स्प्रेडेबल, स्प्रेडेबल फ्रॉम वन पर्सन टू another, from one person to another person। देखिए सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, स्प्रेडेबल, मतलब एक इंसान से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारी फैलती है वो हमारी कौन सी बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी होती है, संक्रामक रोग होता है। लेकिन यही चीज हमारे जेनेटिक डिसीज में भी होती है, जो हमारी एक जनरेशन से होता है, लेकिन बात तो सेम ही है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ही फैलती है। तो इसमें एक मेन पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, क्या याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो सूक्ष्म जीव, वो बीमारी जो सूक्ष्म जीव के कारण हो वो कौन सी होती है, इन्फेक्टियस डिसीज। इसका जो मेन पॉइंट है क्या याद रखना है, वो बीमारी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है वो कौन सी होती है, इन्फेक्टियस डिसीज होती है। तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस, इनकी वजह से जो बीमारी होती है हमें वो कौन सी होती है, इन्फेक्टियस डिसीज होती है। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो यही हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वन वर्ड में क्या कहते हैं हम लोग, पैथोजन। क्या कहते हैं, वन वर्ड में से पैथोजन कहते हैं। जो यही हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, पैथोजन, और हिंदी में कहते हैं रोगजनक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, रोगजनक। तो ये आपको यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो इन्फेक्टियस डिसीज है वो किसकी वजह से होता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। और इसी को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वन वर्ड में क्या कहते हैं, आपका पैथोजन कहते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पैथोजन से आपके वो कौन कौन से होते हैं। तो जो पैथोजन है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से होते हैं, पहले हम लोग क्या, वायरस, वायरस जो होता है विषाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके चार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वायरस मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, नेक्स्ट हो जाएगा फंगस मतलब कवक, और लास्ट क्या है आपका, प्रोटोजुआ। क्या है आपका, प्रोटोजुआ। तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या मालूम चला, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वन वर्ड में पैथोजन कहते हैं, और यही पैथोजन आपके कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और लास्ट है आपका प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ को शायद हिंदी में प्रोटोजुआ ही कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं, वायरस। वायरस क्या है, तो वायरस को पढ़ने से पहले देखते हैं कि वायरस की खोज किसने की थी, वायरस को डिस्कवर किसने किया था। तो वायरस का आविष्कार हमारे क्या थे, इनोविस्की, इनोवो इनोवोविस्की नाम के जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, इवोनोविस्की नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था आपका, इवोनोविस्की नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमारे वायरस की खोज की थी। क्या की थी, खोज की थी। इवोनोविस्की नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, वायरस जो है आपका मोस्ट इन्फेक्टियस पैथोजन है। वायरस कैसा पैथोजन है आपका, ये डिस्कवर थे आपके, इन्होंने आपके वायरस को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। और दूसरा पॉइंट इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो वायरस है आपका मोस्ट इन्फेक्टियस पैथोजन है, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा संक्रामक रोगजनक है। मतलब जो आपके जैसे आपकी बॉडी में क्या होता है, एक वायरस का एक नंबर ऑफ वन वायरस गया तो 1 घंटे बाद वो वायरस का क्या हो जाएगा, लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 घंटे में ही वो वायरस क्या हो रहा है आपका, लाखों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट इन्फेक्टियस पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोस्ट इन्फेक्टियस पैथोजन। जो आपका वायरस है, वायरस को क्या कहते हैं, मोस्ट इन्फेक्टियस पैथोजन कहते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा क्या है, संक्रमक रोगजनक है। अब यहाँ से दूसरा पूछा जाता है, क्या वायरस जो है आपका वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। वायरस क्या है आपका, लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो वायरस है आपका ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ये दोनों के बीच में ही लिंक्ड रहता है। तो इसका सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो आपका वायरस है, वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक्ड रहता है। सजीव और निर्जीव के बीच में हमारा जो वायरस है, विषाणु है, लिंक्ड रहता है। क्योंकि यहाँ क्यों लिंक्ड रहता है, देखिए जो वायरस आपका अगर बॉडी के अंदर है तो लिविंग हो जाएगा, और बॉडी के बाहर है तो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। तो यहाँ से यहाँ लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, वायरस आउटसाइड द बॉडी एक्ट एज अ नॉन लिविंग, आउटसाइड द बॉडी एक्ट एज अ नॉन लिविंग। अगर बॉडी के बाहर होगा तो कैसे एक्ट करता है, नॉन लिविंग की तरह रहता है। और यहीं अगर इनसाइड द बॉडी हो जाएगा, आपका बॉडी के अंदर हो जाएगा, तो एक्ट एज अ लिविंग। तो क्या होगा आपका, लिविंग हो जाएगा, लिविंग बीइंग। ओके, तो यहाँ से आपको याद रखना है क्या, यहाँ 2 पॉइंट है जो आपके क्या क्या है, एक मोस्ट इन्फेक्टियस पैथोजन है वायरस आपका, दूसरा है ये हमारे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक्ड रहता है। बॉडी के अंदर रहता है तो लिविंग होता है, बॉडी के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है। तो ये आपका वायरस के बारे में था। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या, जो वायरस है आपका वो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन उसको लिविंग में जाने के लिए क्या होता है, बॉडी की जरूरत होती है, इसलिए से हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट पैरासाइट कहते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वायरस इज अ कंप्लीट पैरासाइट। क्योंकि ये कंप्लीट पैरासाइट क्यों होता है, क्योंकि इसे नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट होने के लिए क्या रहता है, बॉडी की जरूरत होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट पैरासाइट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, विच पैथोजन इज अ कंप्लीटली पैरासाइट। कौन सा पैथोजन है जो कंप्लीट पैरासाइट, पूर्ण क्या होता है, कंप्लीट पैरासाइट को कहते हैं पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी। कौन सा रोगजनक है जो आपका पूर्ण परजीवी होता है, तो कौन सा होता है, वायरस होता है। अब यहाँ से हम लोग को डिस्कस क्या करना है कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं और कौन से ऑर्गन्स को अफेक्टेड करते हैं। क्योंकि जो वायरस से क्वेश्चन आते हैं, वो वहां से क्या क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिसीज में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है। तो यहाँ से आप लोगों को ऑर्गन्स के बारे में ज्यादा अच्छे से समझना है और याद रखना है। तो देखते हैं,
देखिए मतलब जो वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है उसको पढ़ने से पहले यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है आपके एग्जाम में, क्या आता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, देखिए जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, क्या है। तो देखिए जो बैक्टीरियोफेज है ये आपका दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, एक बैक्टीरिया और फेज। तो यहाँ से जो फेज है आपका, फेज क्या है, वायरस के लिए रूट वर्ड होता है। फेज इज अ रूट वर्ड ऑफ वायरस। किसका रूट वर्ड होता है, वायरस का रूट वर्ड होता है। और ये बैक्टीरियो से बैक्टीरिया हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख लेंगे हम लोग, ऐसा वायरस जो क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। द वायरस विच अफेक्ट ओनली बैक्टीरिया, द वायरस विच इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया। तो यहां से इसके बारे में लिख लीजिए आप लोग, क्या, द वायरस विच इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट संक्रमित करता है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसी तरह से एक वर्ड होता है क्या, होमोफेज। क्या होता है आपका, होमोफेज। तो होमोफेज का आप लोग याद समझ सकते हैं, होमो मतलब होमो का क्या हो जाएगा आपका, होमो का मतलब होगा आपका ह्यूमन, और फेज क्या हो जाएगा आपका, वायरस। फेज क्या होगा आपका, वायरस। तो ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाला वायरस क्या होता है आपका, होमोफेज कहते हैं एक वर्ड में। ऐसा वायरस जो ओनली ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, जैसे क्या, HIV जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तो HIV वायरस जो होगा वो किस में अंदर आएगा, होमोफेज कहलाएगा, क्योंकि वो आपका ओनली ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करता है। इसी तरह से अगर प्लांट में देखें तो फाइटोफेज क्या हो जाएगा आपका प्लांट के लिए, फाइटोफेज। तो फाइटो का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्लांट, और फेज का मतलब आपका हो जाएगा वायरस। तो ऐसा वायरस जो ओनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, फाइटोफेज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज में किस वायरस किसको अफेक्ट करता है, होमोफेज में किसको अफेक्ट करता है, और फाइटोफेज में वायरस किसको अफेक्ट करता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या, डिसीज पढ़ेंगे, वायरस से होने वाली डिसीज पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारी पहली डिसीज कौन सी हो जाएगी, वायरस से होने वाली पहली डिसीज कौन सी हो जाएगी आपकी, वायरस से होने वाली पहली डिसीज है आपकी, वायरस डिसीज पढ़ रहे हैं यहाँ से हम लोग, वायरस डिसीज। तो वायरस से होने वाली जो आपकी पहली डिसीज है वो कौन सी हो जाएगी, रेबीज। कौन सी हो जाएगी आपकी, रेबीज हो जाएगी। रेबीज बीमारी सभी को मालूम होगा कि कौन सी होती है, जो आपकी रेबीज डिसीज है वो कौन सी डिसीज होती है। तो रेबीज डिसीज जो होती है क्या होता है, जब हमें कोई कुत्ता बिल्ली या बंदर काट लेता है तो भी वो बीमारी हम लोगों को हो जाती है। कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं। तो इसके जो रेबीज काटता है तो हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, यहाँ से रेबीज बीमारी हम लोग को क्या देखना है, ऑर्गन देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके ऑर्गन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेबीज बीमारी से कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है। तो रेबीज के जब रेबीज हो जाती, कुत्ता बिल्ली काट लेता है, अगर हम टाइम से वैक्सीन उसका इंजेक्शन नहीं लेते हैं, रेबीज कुत्ता के काटने के बाद हम लोग को इंजेक्शन लगता है, अगर हम वो इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम लोग कुत्ते की तरह ही एक्ट करने लगते हैं, जैसा कुत्ता रहता है वैसे ही हम लोग करने लगते हैं। तो देखिए, तो इसका उस टाइम पे कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में वो अफेक्टेड होता है। तो रेबीज बीमारी से हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम।
जब बीमारी हमें कौन सी होती है, रेबीज हो जाती है, तो हमारा कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम में अफेक्टेड होता है। तो देखिए जब क्या होता है, कुत्ता बिल्ली या बंदर के काटने से हमें रेबीज बीमारी होती है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, जब रेबीज बीमारी हो जाती है तो हम लोग पानी से डरने लगते हैं। पानी से क्या हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। जैसे कि पानी को देखकर कुत्ता बिल्ली भी डरते हैं, इसी तरह से इंसान भी डरने लगता है। तो उसी इसीलिए क्या होता है, पानी से डरने लगते हैं। इसलिए रेबीज बीमारी का जो सेकंड नेम है आपका, सेकंड नेम है वो क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। रेबीज बीमारी का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ से क्या है, आपको इतना सिर्फ इतना याद रखना है कि जब रेबीज बीमारी है वो कौन सी बीमारी के अंडर आती है, वायरस की वजह से रेबीज बीमारी होती है आपको। और ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। और रेबीज बीमारी का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ से हम दूसरी बीमारी देखते हैं, क्या, पोलियो। दूसरी बीमारी कौन सी है आपकी, पोलियो। दूसरी बीमारी आपकी है पोलियो। तो पोलियो के होने से हमारी कौन सी बीमारी, कौन सी वो क्या होती है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्रेन होता है, वो अफेक्टेड होता है। जब हम लोग को पोलियो हो जाता है तो क्या होता है, हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए जब हम लोग को क्या होता है, पोलियो हो जाता है तो हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, ब्लड प्लेटलेट जो होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हो जाता है। पोलियो जो होता है वो हमारे किस वायरस की वजह से होता है, तो पोलियो जब होता है वो हमारा पोलियो वायरस या इंट्रो वायरस की वजह से होता है। लेकिन अब क्या है, हमारा 2014 से जो पोलियो बीमारी है हमारी क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है। कब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग हमारा जो पोलियो है वो 2014 से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पोलियो बीमारी हमारी क्या है, खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट बीमारी क्या है, वो अभी सबको मालूम होगी, सभी लोगों ने ही सुनी होगी, क्या, कोरोना। बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना बीमारी होती है एक, वो किसकी वजह से होती है, तो कोरोना बीमारी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। जो कोरोना वायरस है आपका वो किसकी वजह से होती है, कोरोना बीमारी हमें वायरस की वजह से होती है, रेट्रो वायरस की वजह से होती है। और इसमें ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है, कोरोना वायरस जब हो जाता है जिसको, उसको और उसका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ही डैमेज हो जाता है। जिस भी इंसान को कोरोना वायरस हुआ उसका क्या है, लीवर वगैरह है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो जाता है, उसमें अफेक्टेड आता है। क्या है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही, कोरोना वायरस की वजह से आपका ऑर्गन जो है वो कौन सा डिस्टर्ब होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, आपके किडनी वगैरह में सब में ही प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। और जो कोरोना वायरस है वो किस वायरस, कोरोना बीमारी किस वायरस से होती है, तो कोरोना या रेट्रो वायरस की वजह से होती है, कोरोना या रेट्रो वायरस की वजह से होती है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोरोना जो है वो आपकी किसकी वजह से होती है, जो कोरोना है आपका वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो कोरोना क्या है, वायरस है, कोरोना वायरस ही है, तो किसकी वजह से होती है हमारी कोरोना डिसीज, वायरस की वजह से ही फैलती है, वायरस की वजह से ही हमें कोरोना डिसीज होती है। नेक्स्ट डिसीज है मम्स। नेक्स्ट डिसीज कौन सी है आपकी, मम्स। नेक्स्ट डिसीज है आपकी फोर्थ, मम्स। मम्स सबको मालूम होगा क्या होता है मम्स में आपका, मम्स जब होते हैं उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गलसुआ। क्या कहते हैं मम्स को, हिंदी में गलसुआ कहते हैं। जो मम्स होता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, खाने में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे यहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। कौन सी हो जाता है इन्फेक्टेड, कौन सा ऑर्गन होता है हमारा, जो सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है हमारी बॉडी में यहाँ पे,
वो क्या होती है हमारी अफेक्टेड हो जाती है, और उस वजह से जो हमारा यहाँ से हमारे यहाँ पे साइलेंसी होती है और हम लोग खाना खाने में हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। जिसे हम लोग नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गलसियों कहते हैं। ये भी हमारा किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है हमारा, वायरस की वजह से होता है। जो हमारी पैराटाइड एयर ग्लैंड होती है वो अफेक्टेड होती है। ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है मम्स से, तो ऑर्गन बस ही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ से मम्स से जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है पैराटाइड, पैराटाइड एयर ग्लैंड, एयर ग्लैंड। तो ये मम्स से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है आपका, पैराटाइड एयर ग्लैंड अफेक्टेड हो रहा है। तो देखिए मम्स सबको मालूम है, गर्ल्स में पैराटाइड एयर के पास जो एक ग्लैंड पाई जाती है आपकी पैराटाइड ग्लैंड, वो अफेक्टेड होती है, जिस वजह से हम लोग को क्या होता है, खाना वगैरह खाने में दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट डिसीज डिस्कस करेंगे, कौन सी, एड्स। नेक्स्ट बीमारी हम कौन सी पढ़ेंगे, नेक्स्ट बीमारी है हमारी एड्स, AIDS। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून नो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो आपका एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये क्या है आपका, एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स बीमारी होती किससे है, तो एड्स हमारी वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है, तो HIV वायरस से होती है। किससे होती है, कौन से वायरस से होती है हमारी एड्स, HIV वायरस। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस के थ्रू हमें जो एड्स बीमारी होती है, कौन से ऑर्गन को अफेक्टेड करती है। वायरस तो HIV है, लेकिन ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है, तो ऑर्गन हमारा लिम्फोसाइट अफेक्टेड होता है। लिम्फोसाइट में भी हमारा कौन सा ऑर्गन लिम्फोसाइट अफेक्टेड होता है, टी लिम्फोसाइट अफेक्टेड होता है। जो हमारी एड्स बीमारी है वायरस HIV से होती है, ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है वो हमारा टी लिम्फोसाइट से अफेक्टेड होता है। और यहाँ से क्या है, जो एड्स बीमारी है आपकी वो कौन सी है, SID, क्या है आपकी STD बीमारी है, क्योंकि ये हमारी सेक्स लिंक डिसीज भी होती है। क्यों कि अगर हम एड्स पर्सन के साथ, एड्स पर्सन जो होता है आपका, जिसको एड्स बीमारी है, उसका अगर हम लोग क्या कर लेंगे, ब्लड ले लेंगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हमारा क्या होगा, एड्स बीमारी हो सकती है। अगर हम एड्स वाले पर्सन का ब्लड डोनेट कर दे किसी नॉर्मल पर्सन को, तो उसको एड्स बीमारी होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कह सकते हैं। एड्स में आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती है आपकी एड्स बीमारी। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जैसे एड्स वाला पर्सन है, जैसे एड्स बीमारी, उसका हम रेजर या फिर उसका सॉप वगैरह यूज कर लेंगे तो उससे भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एड्स वाले पर्सन को हम लोग टच कर लेंगे तो हमें एड्स बीमारी हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसका रेजर वगैरह यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एड्स बीमारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सिर्फ जो आपका यहाँ से याद रखने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस कौन से वायरस से अफेक्ट होता है, तो HIV वायरस द्वारा होती है। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी कौन सा लिम्फोसाइट होता है आपका अफेक्टेड, टी लिम्फोसाइट अफेक्टेड होता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। अब नेक्स्ट कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट बीमारी है आपकी डेंगू। नेक्स्ट डिसीज कौन सी हम लोग को डिस्कस करना है, डेंगू। नेक्स्ट डिसीज जो है आपकी वो कौन सी है, डेंगू। तो देखिए डेंगू डिसीज के बारे में देखते हैं। डेंगू सबको मालूम होगा किससे होता है, मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है। लेकिन कौन से मच्छर के काटने से हमें डेंगू हो जाता है, डेंगू जो है वो हमारे वायरस मच्छर की वजह से होता है। लेकिन कौन से मच्छर, तो एक कौन सा मच्छर होता है आपका, एड्स मॉस्किटो नाम का एक मच्छर होता है,
जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। एड्स मॉस्किटोज, जो आपका एड्स मॉस्किटो नाम का मच्छर होता है वो हमें क्या कर लेता है, काट लेता है, तो हमें जो डेंगू हो जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है बाकी मच्छर से, तो देखिए जो एड्स मॉस्किटो मच्छर है आपका होता है वो 1 मीटर से ज्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ पाता है, उसकी खासियत होती है। और दिखता कैसा है, टाइगर की तरह शेप में दिखता है, टाइगर के जैसा थोड़ा सा उसका रहता है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, एड्स मॉस्किटो का दूसरा नाम क्या होता है, टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको और दूसरा नाम, टाइगर मॉस्किटो। जो एड्स मॉस्किटो वो टाइगर की तरह दिखता है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर टाइगर की तरह रहता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे दूसरा नाम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है जो डेंगू है वो कौन सी मच्छर के काटने से हो जाता है, तो एड्स मॉस्किटो या टाइगर मॉस्किटो के काटने से हमें डेंगू हो जाता है। अभी इसका ऑर्गन बाकी है, तो ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है, तो जब हम लोग को डेंगू हो जाता है तो हमारी क्या होती है, प्लेटलेट्स, जो हमारी प्लेटलेट्स है वो डैमेज होती है, मतलब जो हमारी 2 प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स जुड़ने लगते हैं, 2 प्लेटलेट्स की 1 प्लेटलेट्स बन जाती है, उससे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड जो होता है गाढ़ा होता है, तो फिर ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो हमारी ब्लड में जो है उसका गाढ़ापन भी कम हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, पतला होने लगता है। तो डैमेज ऑर्गन कौन सा हो जाएगा आपका डेंगू से, डेंगू के होने से हमारी ऑर्गन कौन सा डैमेज होता है, प्लेटलेट्स होती है। ये था आपका डेंगू के बारे में। डेंगू को कौन से मच्छर की वजह से होता है, एड्स मॉस्किटो या टाइगर मॉस्किटो की वजह से होता है। ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है आपका, तो प्लेटलेट्स अफेक्टेड होती हैं। लेकिन एक जब डेंगू आता है तो एक और बीमारी भी आती है, चिकनगुनिया। सबने सुना होगा जब भी डेंगू आता है तो आपका चिकनगुनिया भी आता है। तो देखिए डेंगू आता है जब हमें, तो चिकनगुनिया आता है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या करता है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया को हिंदी में भी चिकनगुनिया ही कहते हैं। और चिकनगुनिया भी जो होता है आपका, ये भी किसकी कौन से मच्छर के काटने से होता है, एड्स मॉस्किटो के काटने से ही होता है। जब आपको जो एड्स मॉस्किटो के काटने से ही चिकनगुनिया होता है। और एक और बीमारी है, वो भी किसकी वजह से, किस मच्छर के काटने से होती है, इस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, और नेक्स्ट कौन सी बीमारी होती है, जीका। जीका डिसीज जो है आपकी वो भी किसकी वजह से होती है, इसी मच्छर के काटने की वजह से होती है। तो अगर ऑप्शन में आता है क्या, एड्स मॉस्किटो की वजह से कौन सी बीमारी, कौन कौन सी बीमारी होती है, तो डेंगू होती है, चिकनगुनिया होती है और जीका डिसीज भी होती है। ये 3 डिसीज जो है आपकी, तीनों डिसीज ही किसकी वजह से होती है, एड्स मॉस्किटोज के काटने से ही होती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइगर मॉस्किटो है। लेकिन जब जो जीका डिसीज है उसमें क्या होता है, ये हमारे मेल और फीमेल दोनों की अफेक्टेड होती है, करती है। लेकिन ये क्या करती है, प्रेग्नेंट लेडी, इसको प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा अफेक्टेड करती है, प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा अफेक्टेड करती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी में अफेक्टेड क्या करती है, तो देखिए जीका डिसीज जो है आपकी, वो प्रेग्नेंट लेडी के जो बेबी होता है उसके ब्रेन को डेवलप नहीं होने देती है। जो जीका डिसीज है, अगर प्रेग्नेंट लेडी को मॉस्किटो, एड्स मॉस्किटो काट लेगा तो जीका डिसीज हो जाएगी अगर उसे, तो उसका जो बेबी होगा उसके ब्रेन को डेवलप नहीं होने देता है। ये जीका डिसीज का सिम्टम्स है। तो देखिए क्या है आपकी कुछ डिसीज थी, अभी 1-2 बाकी डिसीज है जो हम और डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी, एक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपकी 9th डिसीज कौन सी हो जाएगी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हो जाएगी। तो चिकन पॉक्स जब होता है तब हमें क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है जब हमें, तो क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारी स्किन में छोटे छोटे से दाने होने लगते हैं, फुंसी टाइप की दाने टाइप की निकल आते हैं, चिकन पॉक्स होता है।
तो ऑर्गन कौन सा डैमेज हो रहा है चिकन पॉक्स के होने से? हमारा ऑर्गन जो है वो कौन सा डैमेज हो रहा है? हमारा चिकन पॉक्स के होने से ऑर्गन हमारी स्किन डैमेज हो रही। कौन सा क्या हो रहा है डैमेज? स्किन। चिकन पॉक्स के होने से ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड हो रहा है? स्किन हो रहा है। और जो चिकन पॉक्स है इसी का जो छोटा एक और भाई है क्या? स्मॉल पॉक्स। छोटा भाई क्या है आप इसका? चिकन पॉक्स का स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स के होने से भी आपका ऑर्गन सेम ही डैमेज होता है क्योंकि ये दोनों भाई हैं। और इसके होने से भी क्या होता है? स्किन ही डैमेज होती है। इसके होने से भी क्या होता है? आपका स्किन ही डैमेज होती है। लेकिन जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स है दोनों के अब होने से क्या डैमेज हो रही है? स्किन हो रही है, क्योंकि स्किन में ही हमारे दाने निकलते हैं। छोटे छोटे दाने होते तो स्मॉल पॉक्स, और बड़े बड़े दाने हुए तो चिकन पॉक्स। इन दोनों को क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस डिसीज कहते हैं। इन दोनों स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस डिसीज कहते हैं। तो ये थी आपकी वायरस डिसीज। कुछ वायरस डिसीज थी 9 या 10 थी वायरस डिसीज। कौन कौन सी बढ़ाई है मैंने आपको? एड्स, डेंगू, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, इन सब के बारे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेन फोकस क्या करना है कि कौन सी बीमारी से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया डिसीज, फंगस डिसीज और प्रोटोजुआ से होने वाले डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई होगी। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।